रेडी। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे या देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये जो गंगा किनारे जो है ये सड़क है, यहाँ बगल में जो है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी महाकुंभ 2025 और यहाँ पर आपको जो है जगह जगह के व्यक्तियों के साथ साथ जो है आपको देश प्रदेश पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर संत महात्माओं की भी जो है यहाँ पर जमावड़ा हुआ है, यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से सब लोगों का अद्भुत जो है दर्शन, निराला दर्शन हो रहा है। हमारे बीच में महात्मा जी हैं और ये देखिए जो है तलवार जो कि एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक, पहले के जो राजा महाराजा थे तलवार से ही लड़ाई करते थे और महाराज जी जो है तलवार धारण किए हुए हैं। हम इनसे थोड़ा सा परिचय भी जानेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। महाराज जी जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, नमो नारायण जी। महाराज जी आपका परिचय? हम जी जिला इटावा से हूँ। अच्छा। पचनादा कालेश्वर धाम है जी, वहाँ रहता हूँ। अच्छा। इसी निरंजनी अखाड़े का मैं सदस्य हूँ जी जी। और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं आया हूँ। माला और तलवार दोनों साथ हैं। जी। अगर हमारे धर्म पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख रहने नहीं दूंगा। इसलिए मैं सब साधु संत एवं गुरु मूर्ति द्वारा एक कुंभ को दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ बनाना है, गुरु जी का आदेश है। ओम नमो नारायण। तो अच्छा, ये तलवार जो होता है ये गुरु जी के द्वारा या कैसे जो है आपको प्रदान किया जाता है? ये गुरु द्वारा जी सिखाया जाता है, वो ये तलवार दी जाती है कि सच्चे योद्धा अगर हो, दिगंबर हम नागा सन्यासी हैं, हम धर्म पे हम सब हथियार गुरु मूर्तियाँ दिलवाती हैं। 5 तत्व से शरीर बना है, 5 अस्त्र दिए जाते हैं हम लोगों को, भस्म भी दी जाती है। हमारा तो जीवन मरण एकदम गुरु के सामने अपने हाथों से प्रणदान करा देते हैं। हम तो धर्म के लिए ही अवतार लिया है बस। जैसा कहा जाता है, जैसा महाराज जी ने बताया, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। यह जो मानव शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। साथ ही साथ जो है गुरु जी के द्वारा 5 जो है इनको अस्त्र भी दिए गए हैं। 5 अस्त्र में क्या तलवार हुई और क्या क्या है 5 में? अच्छी और तलवार, ये सब बता तो रही, 5 हथियार होते हैं। जी जी। ये 5 अस्त्र आपको मतलब प्रदान किए जाते हैं जिस समय गुरु दक्षिणा दी जाती है। जी। तो इसमें जो मतलब कि केवल धर्म की रक्षा हेतु ही, या जैसे मतलब कि पहले था धर्म की लड़ाई में जब पाप और पुण्य की लड़ाई होती थी या राक्षस या देवताओं में लड़ाई होती थी तो उनका जो है वो गला काट देते थे जिस तरीके का, तो क्या ऐसा अगर कभी माहौल बनता है तो इस तरीके से आप लोग औजार का प्रयोग करेंगे? जी। अगर अधर्म करेगा, नहीं मानेगा तो एक हाथ में वाला शस्त्र से नहीं समझा है, अस्त्र शास्त्र से नहीं समझेगा तो शास्त्र अस्त्र से समझाना पड़ेगा। जी जी। माला वाला दोनों साथ हैं हम योगी जी के आदेश पर। जी जी। जब पहले मतलब कि प्यार से धर्म के अनुसार जो है। हाँ, पहले प्यार से और नहीं माने तो फिर तलवार से। जी जी। नो बेल और नो जेल, सीधा तलवार से खेल। जी। तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो मानव जीवन है बड़ा ही अनमोल बताया गया है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। तो साथ साथ आप लोग धर्म की रक्षा के साथ साथ जो है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, जंगल का बाबा हूँ, जंगल में रहता हूँ। जो कुछ अशुद्ध निकले हों से गुरु मूर्ति एवं भारतवासी मुझे माफ करें। ठीक है। आप जंगल में ही रहते हैं? हम जंगल में ही रहते हैं। अच्छा, बचपन से ही? हाँ, बचपन से हमारे जंगली इलाका है, पचनादा जंगल है, उसी में हमारी जन्मभूमि, उधर ही मैं रहता हूँ। अच्छा, तो जंगल में तब खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हो पाती हैं क्या? और सब भगत लोग व्यवस्था करते हैं। परमात्मा का भजन करिए, कहीं भी बैठ जाए वहीं परमात्मा पहुंचा देता है, ये मुझे विश्वास दृढ़ है। इसलिए अब तो मैं गंगा मैया की गोद में लोरे ले रहा हूँ, मुझे क्या चिंता है न मरने की न जीने की, बस यही तमन्ना है बस। जैसा कि महाराज जी ने बताया, कुछ जंगल में भी इनके लिए जो है सारी सुविधाएं परमात्मा कहते हैं। अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जो उनके ऊपर, जो उनके भरोसे बैठा रहता है तो कभी भूखों नहीं मर सकता है। नहीं, सब मिलते हैं, सब मिलता है जी, सब मिलता है। कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परमात्मा वहीं भेजा, लेकिन परमात्मा होके तो देखो, सब मिलता है जी। अगर जंगल में कभी तबीयत खराब हो गई तो फिर कैसे डॉक्टर की कैसे व्यवस्था हो पाती? अरे भगत जगह दाते को तो सब कंप्यूटर का बहाना है, गाड़ी है, वाहन है, फोन है। तो फिर जंगल से निकल करके आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है?
हाँ, गाड़ी से आते जाते। कभी कभी डॉक्टर वहीं भी सेवा कर देते हैं, जंगल पहुंच जाते। अच्छा, जंगल में जो है ऐसे मतलब कि भोजन जैसे पहले होता था, कंदमूल फल या फल फूल जो भी होता था, और मतलब कि क्या क्या भोजन करते हैं आप लोग? सब भोजन करते हैं अपने, जो परमात्मा ने जो आ जाता है सामने है, आलू है, शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन करते हैं, हम लोग संत हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं। जी, जी। कुछ लोग जैसे ऐसा भी तमाम लोगों को देखने में आया कि यहाँ पर कुछ लोग आए तो लोग बोलते हैं कि हम मुर्दे का भोजन करते हैं, तमाम तरीके का, ऐसा भी लोग। वो जी ऐसा, हम 10 नामी साथियों में अलग अलग पंथ हैं जी, हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। हाँ, अलग अलग पंथ हैं। जो अपने अखाड़े हैं वो अपने अपने धर्म पे हैं सब, लेकिन है सनातन धर्म पे। जो जितने अखाड़े हैं वो हैं सनातन धर्म पर जी। अब भैरव बाबा पे चढ़ती है तो वो भी उनके साथ में है ना। जी जी। है तो वो, अब देवता भी इसका कौन को चढ़ दिया तो वो बाबा रहते हैं अपने भेष में, रहते क्या है। जी जी। जो अगर यदि शराब के बीच में गंगा जल की बोतल रख ली जाए तो उसको ये सब शराब ही कहेंगे जी। जी जी। ऐसी पड़ जाती है, कहेंगे सब ऐसे नहीं होते हैं, सब कम कम होते हैं। जी जी। कुछ ऐसे अच्छे मूर्तियाँ हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। आज में यहाँ गंगा जी की माँ गोद में माँ की मेलोरे ले रहे हैं। हमारी ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, नहीं उनकी परंपराओं से में आना जाना रहता है। तो आपने तो अपना जीवन जो है धर्म की रक्षा में ही लगा दिए, और इसके साथ साथ कहते हैं पुरुषार्थ के 4 साधन होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आखिरी पड़ाव व्यक्ति का जो है मोक्ष है, यानी मोक्ष के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो मार्ग बताता है, गुरु मार्ग बताता है, और मार्ग से द्वारा उनके द्वारा हम आज गंगा मैया की गोद में लोरे ले रहे हैं। जैसे धर्म की रक्षा के साथ साथ यह भी जो है आपका मतलब एक लक्ष्य होता है कि हमको मानव जीवन पा करके मोक्ष प्राप्ति करना। हाँ जी, मोक्ष, क्योंकि 84 लोक में फिर ना आना जाना पड़े जी, इसलिए मुक्ति हो जाए। इसीलिए भजन तपस्या करने एक सत्य शिव सुंदर है, इसके अलावा कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तमाम भक्तगण देख रहे हैं, मोक्ष मतलब होता क्या है, कैसे पता चलेगा हम मोक्ष की कगार पे हैं या मोक्ष पा? कर्म करना चाहिए, कर्म से मिलता है। बुद्ध देने वाला परमात्मा है, जो कुछ है वो परमात्मा के हाथ है, अपने हाथ कुछ नहीं है। कर्म कर, सत्कर्म करोगे तो मोक्ष की मुक्ति होगी, और सत्कर्म नहीं करो तो कभी नहीं होगी। ये विश्वास करना चाहिए। जो शरण में आ जाता है उसका कभी मरण नहीं होता है, ठीक है। उसका मरण की मतलब नाम अमर हो जाता है। मानव शरीर जाता तो है, लेकिन उसका नाम अमर हो जाता है जी। जैसे हमारे यहाँ कुंभज ऋषि महाराज जी आए थे, प्रभु रामचंद्र जी इसी प्रसाद राज द्वारा पार हुए थे, तो आज उनके नाम अमर हैं। वो नहीं है लेकिन नाम अमर हैं जी। तो अच्छा, जो नदी है गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदी का संगम बताया जाता है। तो इसमें बताते हैं कि सरस्वती माता विलुप्त हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो इस नदी में नहाने से व्यक्ति को लाभ क्या क्या हो सकते हैं? लाभ गंगा मैया गोद है, सब मुक्ति मिलती है, सब मोक्ष होता है, और क्या। स्नान करने से क्या जो व्यक्ति के जाने पाप हैं जन्म जन्म के पुण्य खिले, तभी गंगा मैया का यहाँ